वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर, द हिंदू का करंट अफेयर दिनांक 16 जनवरी 2025 का। 16 जनवरी 2025 आज का जो प्रमुख जो न्यूज है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला न्यूज है आपका टेक्नोलॉजी, अगर आप देख सकते हैं। फर्स्ट न्यूज, सबमरीन वॉरशिप कमीशन इन इंडियन नेवी के अंदर में फर्स्ट न्यूज। सेकेंड जो बायोडाइवर्सिटी से है, एंड द थर्ड जो स्पोर्टेड डियर नागरा होल सेंचुरी। थर्ड आप देख सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस का है, इंडियन न्यूक्लियर। और फोर्थ जो है काशी संगम। और फिफ्थ VAFTA अवार्ड से संबंधित। ये 5 न्यूज महत्वपूर्ण न्यूज हैं। नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो न्यूज कहता है कि सबमरीन वॉरशिप कमीशन इन वन गो। फर्स्ट 3 फ्रंट लाइन अगर आप देखोगे यहां पर ध्यान से इसको पढ़िए और फिर समझेंगे उसके बारे में कि क्या है। कहता है कि इन द फर्स्ट 3 फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म INS नीलगिरी, INS भाग्यश्री और INS सूरत वर कमीशन ऑन सेम डे इन द नेवी। नेवी में सेम दिन इन तीनों को कमीशन किया गया था। INS जो नीलगिरी था वो लीड शिप था प्रोजेक्ट 17A फ्राइगेट्स के थ्रू आपका, यानी वो लीडिंग कर रहा था INS नीलगिरी। INS भाग्यश्री जो है 6th और फाइनल सबमरीन था प्रोजेक्ट 75 कालवेरी क्लासेस का। अब ये प्रोजेक्ट 75 के थ्रू, प्रोजेक्ट 17 के A के थ्रू, और INS सूरत जो है 4th और फाइनल शिप था प्रोजेक्ट 15B के डिस्ट्रॉयर के थ्रू। यानी अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू INS और सबमरीन बनाए गए थे। उसी का ये जो तीनों जो थे INS नीलगिरी, भाग्यश्री और INS सूरत, तीनों को कमीशन किया गया था। अब INS नीलगिरी डेडिकेटेड टू नेवल एम्पायर चोलाज। ऐसा कहा जाता है कि जो चोलाज के शासनकाल में साउथ इंडिया के अंदर में आपको समुद्रों पर चोला का काफी अधिकार हुआ करता था, इंडोनेशिया से लेकर जगह जगह पर। तो वो जो चोला अंपायर को मद्देनजर रखते हुए, थीम को मद्देनजर रखते हुए, ये जो नीलगिरी है, नीलगिरी आपको पता होगा, नीलगिरी बायोस्फीयर के बारे में आप सभी जानते हैं। साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, खास करके केरल, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में वो नवल अंपायर, उस जमाने के जो चोला का सबसे जो पुराना अंपायर था, उसको डेडिकेटेड किया गया था नीलगिरी। INS सूरत डेडिकेटेड किया गया था इंडिया के एंशिएंट कनेक्शन टू वेस्ट एशिया थ्रू गुजरात के थ्रू वेस्ट एशिया को कनेक्ट किया जाता था, इसीलिए उसका नाम INS सूरत पड़ा था। INS या कि इंडियन नेवल शिप की बात हो रही है। एक बहुत बड़ा जहाज होता है, एक जहाज जैसे मानो शहर बसाया जा सकता है उस जहाज पर। तो INS हमने कहा कि नीलगिरी डेडिकेटेड है चोला एम्पायर का, INS सूरत डेडिकेटेड है कि भाई सूरत जो शहर है गुजरात का, वेस्ट एशिया के साथ उसका कनेक्शन होगा, कनेक्ट करता है, तो इसके थ्रू आपका देखने को मिलता है। उसी प्रकार से आप कह सकते हो कि ऐसे 40 प्लेटफॉर्म जो है नेवी के अंदर में कमीशन किए गए थे लास्ट फ्यू ईयर्स में। 39 मेड इन इंडिया के थ्रू बनाया गया था, यानी आत्मनिर्भर भारत, यानी इंडिजीनियस। हमारा जिस प्रकार से आत्मनिर्भर का प्रोग्राम है, हम भारत को स्वयं पर निर्भर करते हैं, सब कुछ भारत में तैयार किया, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। इस बेसिस पर काफी दिनों तक बात हुई थी, अवेटेड लंबे समय तक की चीजों चली। आपका विमेन ऑफिसर्स को भी लाया गया। नया जो था भाग्यश्री, ये भाग्यश्री जो था न्यू, और ये भाग्यश्री जो है ऑस्ट्रेलिया या आप कह सकते हैं मोस्ट एडवांस सबमरीन था दुनिया का, वर्ल्ड का कहा जाता है कि मोस्ट एडवांस सबमरीन, जिसका नाम भाग्यश्री है। और ये भाग्यश्री एक कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, यानी कि ये डीजल से, इसका फ्यूल क्या है, डीजल है। बहुत सारे ऐसे INS या सबमरीन होते हैं, कुछ डीजल से चलते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ लोग चलते हैं न्यूक्लियर से चलते हैं, तो ये इसका पावर्ड है डीजल इलेक्ट्रिसिटी। अब जो नीलगिरी क्लास जो फ्रिगेट्स है, ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स के थ्रू बनाया गया था, यानी P-17A, जो एक सीरीज है। यानी इस सीरीज में बहुत सारे सबमरीन से न्यूक्लियर्स बनाए जाते हैं, जिसकी निर्माण की गई थी मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग में आपका, और गार्डन रीच शिप बिल्डिंग के बेसिस के आधार पर इंडियन नेवी के लिए। INS जो
आप कह सकते हैं कलवारी क्लासेस सबमरीन है, ये प्रोजेक्ट 75 सबमरीन के थ्रू तैयार किया गया था, और वो भी एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है इंडियन नेवी। करंटली आप कह सकते हैं कि फ्रेंच और इंडियन दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया। इसी प्रकार से विशाखापट्टनम क्लासेस, ऐसे बहुत सारे में सबमरीन है होते हैं जिसके बारे में मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देख सकते हैं कि जैसे और भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जैसे चक्र है, तो चक्र जो है आप कह सकते हैं चक्र अटैक सबमरीन है ना, ये टाइप है इसका अटैक सबमरीन। अरिहंत क्लास है, वेलास्टिक मिसाइल सबमरीन है, और इसके अंदर में बोट है आपका आईएनएस चक्रा, आईएनएस अरिहंत, अरिघा, ये रशिया के द्वारा मिलकर के बनाया गया है चक्र को। इंडिया आप कह सकते हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कुछ है, जैसे शिशुमार हुआ क्लास, ये भी अटैक सबमरीन है आपका। आईएनएस शिशुमार, आईएनएस सानकुश, आईएनएस आप कह सकते हैं वेस्टर्न जर्मनी के थ्रू बनाया गया। उसी प्रकार से कालवेरी क्लास जो है सबमरीन, वो अटैक सबमरीन है, जो जैसे आईएनएस कालवेरी हुआ, आईएनएस खानदेरी हुआ, ये फ्रांस और इंडिया मिलकर बनाई है। इसी प्रकार सिंधु घोष क्लास सबमरीन है जो अटैक सबमरीन है, जैसे आईएनएस सिंधु घोष, आईएनएस सिंधुराज, इस तरीके की रशिया से मिलकर के बनाई गई है। तो ये सारे जो है आपका, अब आप मन में सोच रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है सर, प्रोजेक्ट 75 ये कह सकते हो कि ये पार्ट ऑफ 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान था। 2007 से लेकर 2030 तक एक प्लान बनाए गए थे कि इस प्लान के थ्रू प्रोजेक्ट 75, इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है 6 प्रकार के कन्वेंशनल सबमरीन बनाने की बात कही गई थी। उसमें जो प्रमुख सबमरीन था आईएनएस कालवेरी, खानदेरी, आप कह सकते हैं कि कारानज, वेला, वागीर और वाघसिरी, ये आपका। उसी प्रकार से प्रोजेक्ट 28 था सबमरीन जो बनाया गया, जिसमें आईएनएस किल्तन हुआ, आपका कावारती हुआ। उसी प्रकार 17A में बनाया गया था फ्रिगेट्स तरीके से। तो ये कह सकते हो कि ये सबमरीन जो आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछ सकते हैं। तो अभी इसी से संबंधित भागश्री और इन तीनों को कमीशन किया, तो उससे संबंधित आपके एग्जाम में न्यूज के तौर पर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, आप देखो, ये कहा जा रहा है कि 28 स्पॉटेड डियर डॉट देखने को मिला है। कहां पर है, इसके बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। ऑफिशियल ऑफ रिजर्व से पॉपुलेशन ऑफ स्पॉटेड डियर हैज बीन स्टडी, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है एट प्रेजेंट 28 स्पॉटेड डियर हैं एवरी स्क्वायर किलोमीटर, यानी हर स्क्वायर किलोमीटर पर 28 हिरन देखने को मिल रहा है, स्पॉटेड डियर। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये दिन पर दिन इसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि उस इलाके का खास करके उसका जो फूड है, प्रे है, बहुत तेजी से बेहतर होती जा रही है, जिसके कारण से डियर की संख्या भी बढ़ता जा रहा है, ऐसा ऑफिशियल्स का मानना है। नागरा होल्स टाइगर रिजर्व जो है, जो कि लोकेटेड है मैसूर और खोदगु में, ये जो कि कर्नाटक के अंदर में है, उसी में आपको देखने को मिलता है। 847.98 स्क्वायर किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है, बफर जोन है आपका। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल के अंदर में, उसमें बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है आपका कर्नाटका के अंदर में है, वेस्टर्न घाट और बरमगिल से लेकर। तो इसमें कहीं ना कहीं डियर की संख्या जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर के ये न्यूज जो है देखने को मिलता है। इस पार्क के अंदर में 37th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया 1919 में बनाया गया था। ये नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है ना। इसके बारे में भी ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तौर पर ये जाना जाता है नीलगिरी के बारे में, है ना, और भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो, ये है 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटी नो मोर ऑन यूएस रिस्ट्रिक्शन लिस्ट में। अब यहां पर आप देखोगे किससे रिलेटेड है, इसको हम लोग भी समझने की कोशिश करते हैं। कहता है यूनाइटेड स्टेट वेडनेसडे को कहा कि हम लोग इंडियन न्यूक्लियर जो एंटिटी है उस पर हम रेस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं ओवर अ वीक आफ्टर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है जेक सुवेलियंस ने अनाउंसमेंट किया है वॉशिंगटन में कि हम लोग भारत में जो है ना रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं, खास करके न्यूक्लियर एंटिटी को लेकर के। मतलब कह सकते हैं कि सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप है इंडिया और अमेरिका दोनों। तो इंडिया अमेरिका दोनों पार्टनर है, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया था, वो रिस्ट्रिक्शन को हटाने की बात कही जा रही। अब 3 न्यूक्लियर एंटिटी क्या क्या है भारत के अंदर में जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क हुआ, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है आपका, और इंडियन रेयर अर्थ। ये 3 हमारे भारत देश में जो न्यूक्लियर एंटिटी है जिस पर काम होता है, न्यूक्लियर से संबंधित बहुत सारा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है बार्क में, इन सभी उस पर अमेरिका ने सैंक्शन कहो या एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि एक लिमिट से ज्यादा इस पर रिसर्च नहीं कर सकते।
इन तीनों एंटिटी पर को हटाने की बात कही गई है। जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये बातें कही थी, है कि नहीं। अभी जो है 5 दिन के अंदर में ही आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब का इनॉग्रेशन होगा। 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बनने वाले हैं, 47। तो इसमें ये कहा गया कि भाई 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर साइन हुआ था, है ना। तो उसमें ये कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे कि उस साइन के थ्रू आप कह सकते हैं तो भारत का जो न्यूक्लियर है वो क्षेत्र, उस पर से जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे उसको हटा दिया गया। अब मैं आपको बता दूं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो बार्क है, इंडिया का प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, महाराष्ट्र के अंदर में। ट्रॉम्बे बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर में है आपका, जो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया था। एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट कह सकते हैं। जनवरी 1954 में इसको बनाया गया था। एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम है, जहां पर एनर्जी से रिलेटेड, न्यूक्लियर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम यहां पर होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी उसी वक्त बनाया गया था, जिसका कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। उसी प्रकार से इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया का प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, उसका भी निर्माण किया गया था और वो सेकेंड लार्जेस्ट है, भाभा सेकेंड लार्जेस्ट माना जाता है। उसी प्रकार से इसको 1971 में फर्स्ट फास्ट रिएक्टर साइंस भी बनाए गए थे। उसी प्रकार से ये भी आपका हो कि IREL जो है लिमिटेड, ये भी आपका, तो ये बातें इससे रिलेटेड है आपका। तीसरा है आपका अगस्त्यार लेगेसी के बारे में आप देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको महाकुंभ मेला तो चल ही रहा है, साथ साथ में आपको बता दूं काशी तमिल संगम होने वाला है, 3rd एडिशन साहब, और इसका थीम रखा गया है एक फिलोसफर महर्षि अगस्त्यार के द्वारा, अगस्त्यार पर वो आपका थीम रखा है। ये बात धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, फिलोसफर थे, तो उन्हीं के थीम पर ये बातें कही गई है। अब ये इवेंट जो है नमो घाट पर, वाराणसी में एक नमो घाट है, वही नमो घाट पर ये रखा गया है। 15 फरवरी का इसका आयोजन होगा, है ना, और 15 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक ये आयोजन चलेगा। 15 फरवरी से 24 फरवरी, यानी कि ये स्टार्ट हो चुका है। अब ये डॉक्यूमेंट्स ऑफ अगस्त्यार टेम्पल तमिलनाडु में है, और आप कह सकते हो सिद्धा मेडिसिन, उसको भी यहां पर इस इवेंट में शामिल किया गया। आपको बता दूं कि जो अगस्त्येश्वर जो टेम्पल है, एक हिंदू का बहुत बड़ा टेम्पल है जो शिव के लिए डेडिकेटेड है। ये लोकेटेड है आपका अगस्त्यामपल्ली, नागपट्टनम डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु के, भारत के अंदर में, और वो दोनों मिलकर वहां पर ये किए जा रहे हैं आपका। अब इससे रिलेटेड ये है कि आजादी के अमृत महोत्सव का ही एक पार्ट बनाया गया है, और ये कहा गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो स्पिरिट के बेस के आधार पर लेकर के आया गया, और कहीं ना कहीं इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी इंटरलिंक करने की कोशिश की गई है कि वाराणसी जो नगरी हुआ करता था, वाराणसी को कहा कि ओल्डेस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट सेंटर हुआ करता था काशी, उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है आपका। तो ये साउथ इंडिया और भारत दोनों को इस बेसिस पर जोड़ने की बात कही जा रही है। अब एक फिल्म है जिसका नाम है, इसके बारे में भी समझ लो कि पायल कपड़िया, एक फिल्म इसके बारे में समझ लीजिए, पायल कपड़िया, ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट वेडनेसडे बैक टू नॉमिनेशन, बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज एट द 2025 VAFTA फिल्म अवार्ड मिला है। पायल कपड़िया, फिल्म का नाम ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट है। आपको बता दूं कि ब्रिटिश एकेडमी ने अनवील किया है 25 कैटेगरी ऑफ नॉमिनीज के बेसिस के आधार पर आने वाले अवार्ड में, ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा ये आप कह सकते हो। कपड़िया जो है मलयालम हिंदी मूवी फिल्म है ना, आयरलैंड का अगेंस्ट नीकैप आयरलैंड का, उसके कॉम्पीट कर रहा है। जर्मनी का फिग, फ्रांस का ये आप कह सकते इमलिया प्रेस, आई एम स्टिल हियर ब्राजील का, इस तरीके के बहुत सारे फिल्मों को कैटेगरी। अब इंडियन ऑरिजिन ब्रिटिश एक्टर देव पटेल हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में इनको इसके डायरेक्शनल मंकी मैन के नाम से एक फिल्म डेब्यू हुआ है उनके लिए। तो ये जो ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म अवार्ड है, कॉमनली जिसको BAFTA अवार्ड कहा जाता है, हर साल आयोजन किया जाता है, और इसमें भारत के फिल्म को नॉमिनी के तौर पर नॉमिनेट किया गया, जिसका नाम है वो ऑल वी इमेजिन ए लाइट। तो हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में के तौर पर पूछ सकता। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जिसकी चर्चा हम लोगों ने यहां पर की। तो मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहे चैनल पर, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।